श्री परमात्मने नमः। मित्रों, मानस गंगा से एक और मूर्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है। वर्णन अरण्य कांड का है। भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी महाराज उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरण रज की सेवा करूं। प्रभु, ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए भगवान। उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। तो भगवान कहते हैं, इस प्रकार भगवान से लक्ष्मण जी महाराज प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। इस प्रकार हे भगवान, ईश्वर और जीव के भेद को भी समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्नों में प्रथम बात ऊपर जो आपने पढ़ा, ज्ञान, वैराग्य और माया, इनके बारे में पूछा और फिर ईश्वर और जीव का भेद पूछा और कहा कि हे प्रभु, ये सब मुझे समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और शोक मोह भ्रम नष्ट हो जाए। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, थोरे मैं सब कहाऊं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीन्हे जीव निकाया। भगवान श्री राम कहते हैं, हे तात, मैं थोड़े में ही तुमको समझा कर कहता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। तो पहली बात भगवान कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब माया है। भगवान कहते हैं कि जहां भी मैं और मेरा, तू और तेरा की भावनाएं आती हैं, ये सब माया है। और इस माया के बस में ये जो जीव है वो पड़ा हुआ है। इस माया ने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इंद्रियों के विषय और जहां तक ये मन जाता है, ए भाई, उन सबको तुम माया जान। जहां तक हमारी इंद्रियों के वश जाते हैं, मन जाता है, वो सब माया है। परंतु उसके भी दो भेद हैं। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, वेद्या अपर
माया के दो भेद हैं, एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। एक दुष्ट अति सय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। भगवान कहते हैं एक अविद्या दुष्ट रूप है, दोष रूप है, अत्यंत दुख रूप है, और जिसके वश में होकर ये जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। दूसरी, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। जबकि दूसरी एक विद्या है जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित है, उसका अपना बल कुछ नहीं है। यानी जो विद्या रूपी माया है वो प्रभु से प्रेरित है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, त्रन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया के बाद भगवान अब कहते हैं ज्ञान क्या है। बोलते ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो इस समस्त संसार में सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है, वही ज्ञानी है। और अगली बात कहते हैं, हे तात, परम वैराग्यवान वो है जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। तो इस प्रकार भगवान ने तीन बातों का वर्णन किया है, माया का, ज्ञान का और तीसरा वैराग्य का। माया ईसन आप कहूं, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। भगवान कहते हैं जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वह जीव है। तो जीव वही है जो माया को नहीं जान रहा है, जो ईश्वर को नहीं जान रहा है, जो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, वो जीव है। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला है, सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। तो ईश्वर माया का प्रेरक है। जीव न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न खुद को जानता है। और ईश्वर कर्मानुसार जिसके जैसे कर्म हैं उनके अनुसार उसको फल देने वाला, मोक्ष देने वाला, ज्ञान देने वाला और सबसे परे और माया का प्रेरक है। आगे क्या कहते हैं, धर्म वीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। भगवान कहते हैं धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान मोक्ष को देने वाला है। तो इस प्रकार धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, और जो ज्ञान है वो मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन है। परंतु हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। आगे क्या कहते हैं भक्ति के बारे में, सो सुतंत्र लंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना।
सुख मूला, मिलई जसंत होई अनुकूला। भगवान कहते हैं वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उस भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम है और सुख की मूल है, परंतु वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। आगे क्या कहते हैं? भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। क्या करना होगा? पहले तो विप्रों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगे होना चाहिए। दो कार्य, जो कार्य आपको वर्णाश्रम के अनुसार व्यवस्था के अनुसार मिला है, अपने कार्य में आप लगातार लगे रहें और विप्रों के चरणों में प्रीति हो, तो इससे क्या होगा? कहते हैं एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारती अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा और तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और तब श्रवण आदि 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं वो दृढ़ होंगी। मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। इससे क्या होगा? संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन में दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता बंधु पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। भगवान को ही सब कुछ जाने। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोई कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम, मद, दंभ जी, ये जो दुर्गुण हैं वो जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं, सदा उसके वश में रहता हूं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। भगवान कहते हैं जिनको कर्म वचन
और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं, सदा विश्राम किया करता हूं। तो इस प्रकार मानस के अरण्य कांड में यह वर्णित भगवान के द्वारा लक्ष्मण जी को बताई गई कुछ मुख्य बातें, जिसको कई बार राम गीता भी कहा जाता है। इसमें भगवान ने एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। सर्वप्रथम भगवान ने माया के बारे में बताया, माया के बाद ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान के बाद वैराग्य के बारे में बताया, फिर यह बताया कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है। आप जानते हैं, जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, वो जीव। इसके बाद उन्होंने बताया कि जिससे मैं अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं वो क्या है, तो वो भक्ति है। भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन पहले हम कर चुके, तो ये 9धा भक्ति दृढ़ करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। विप्रों के चरणों में, संतों के चरणों में जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार हम लोग इसका मनन करें, चिंतन करें और विचार करें कि अपने जीवन से हमें भी इस माया को समझना है। इस जीवन में जब माया को समझेंगे तभी उससे पार पाने का विचार आ सकता है, वरना हम माया में उलझे हुए हैं। और जब तक माया में उलझे हुए हैं तब तक इस संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। तो हमें उस दुष्ट माया, उस अविद्या से निकलकर विद्या रूपी माया के संरक्षण में आना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना होगा, वैराग्य को साधन बनाना होगा, और फिर भगवान को समझकर, भगवान को मानकर, भगवान को जानकर भगवान की भक्ति करनी होगी। और उसके लिए सर्वप्रथम संतों की सेवा, विप्रों की सेवा, विप्रों की चरण वंदना करनी पड़ेगी, ताकि हमारे अंदर 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हो जाए। और जब भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो फिर एक समय ऐसा आएगा मित्रों, इस समस्त संसार में केवल भगवान ही भगवान नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। भगवान खुद कहते हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। सब रिश्ते भगवान के साथ, भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना प्रबल हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मानसिक स्थिति क्या होगी? भगवान कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के गुणों का वर्णन करते समय शरीर पुलकित हो जाएगा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। ये वाणी गदगद हो जाएगी, आंखों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगेगा, और उन प्रेमाश्रुओं के जल से मनुष्य के समस्त बंधन, समस्त कर्म जंजाल कट जाएंगे और परम स्वतंत्र भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और उस भक्ति से भगवान स्वयं कहते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। हमें भगवान को फिर नहीं पाने की कोशिश करनी है, भगवान निरंतर, भगवान खुद कहते हैं, मैं सदा उसके वश में रहता हूं। तो ऐसे भगवान की हमको प्राप्ति हो सकती है। बहुत सुगम रास्ता भगवान की प्राप्ति का भक्ति बताया है भगवान ने अरण्य कांड में। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, केवल भक्ति का आश्रय पकड़िए और भक्ति के आश्रय से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, हम सब इसे बार बार सुने, इसका मनन करें, चिंतन करें, जीवन में लाएं। ओम शांति शांति शांति।